मैं आपको मेरी तरफ से 5 लाख रुपया सोसाइटी को मैं दूंगा, मेरे पिताजी से कुछ निकलवा के बता दो। शुभ सिंह साहब, आप यहां विराजे हो, ये रिकॉर्डिंग रहे, मेरे पिताजी को भेज मत देना कभी, अभी जोधपुर में रहते हो, मकान के कागज उन्हीं के पास है अभी भी। मेरे पिताजी को निकलवा ले, एक भिखारी आया, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए, इन्होंने हाजमोला दे दी। बोले खाता ही रहेगा, कुछ चबा भी सही, पचाएगा कि नहीं पचाएगा। मैं खुद गया, मैंने कहा पैसा चाहिए, बोले क्यों चाहिए, मैंने कहा चश्मा बनवाना, बोले क्यों बनवाना, अरे मैंने कहा दूर का नहीं दिखता है, मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है, मैंने कहा चांद, बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देख लेगा, बता। वाह। अच्छा, मेरे चाचा जी तो और भी महान, 2 चाचा है, एक के पास लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांगने गए, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया, बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा बता, खाडो खोद पानी टिका, और बता इससे ज्यादा लगेगा क्या। और दूसरे चाचा तो कमाल के, आपको मजा आ जाएगा, लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, अगले ने 2 औलाद दे दी। कर लो आप, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी, निकलवा मेरे बाप से, तब मैं जानूंगा आपको। आज भी मैं इतने डिस्टेंस से बात करता हूं उनसे, कुछ निकलवा ही नहीं सकते। वो तो कमाल है, कोई चीज घर में फट जाए तो अपने वेस्ट नहीं, हमारे यहां तो कुछ भी वेस्ट होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मारवाड़ियों का कुछ वेस्ट होता है क्या, सवाल ही नहीं, हमारे यहां कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता। हम लोग वो लोग हैं, मेरी ध्यान से सुनना ये बात, मुझे नहीं मालूम आपको कितनी समझ में आएगी। हम लोग वो लोग हैं, हमें अगर चीज साफ भी करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं, गंदो कपड़ा दे, क्यों टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ कर लेते, बताओ हमारे यहाँ क्या पापड़ के टुकड़े बच जाए, सब्जी बना लेती भाभी जी। हमारे यहाँ कुछ वेस्ट होता है क्या, होता ही नहीं। घर में आदमी का अगर ब्रश टूट जाए, फेंकेगा थोड़ी, नाड़ा डालेगा उससे, फेंक नहीं सकता। पैंट फट जाए, निक्कर बनवा लो, निक्कर फट जाए मसोतो, मसोतो फाट जाए पोचो, पोचा भी तार चार हो जाए तो डूचो, काम जरूर आएगा। लेकिन हमारे यहां तो बड़े बड़े बैठे, हमारे यहां क्या वेस्ट नहीं होगा, ऐसे बड़े बड़े। ये दिनेश दिग्गज, घर में आग लग जाए फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये संजय झाला हनीमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। अरे बात तो अगली मजेदार है, उसके बाद भी मना के आया। एक से बढ़कर एक है यहां पे। कुछ भी वेस्ट ही नहीं होता है ना हमारे यहाँ। मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आ गया, ये तो इतना समझ में आ गया तो आप मजा आ जाएगा आपको। ये तो इतना बड़ा वाला है झाला, ये इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, अगले ने उंगली काट ली। वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक से बढ़कर एक। इस देश में जो न मिले वो कम है, और हमारा जोधपुर का आदमी तो सुपर्ब है, वो तो कमाल ही है। हमारा आदमी तो अद्भुत है। हमारा मारवाड़ का आदमी ऐसा मस्ती में रहता है। हमारे सिरोही में जब मैं रहता था, हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। बोले भाई साहब, भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं। मेरे एक चाचा जी वो खतरनाक है, उनके घर में कोई भी चंदा मांगने चला जाए कि साहब रसीद कटाओ। उनका क्या प्रॉब्लम है बेचारों का, उनके एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, वर्ड बाद में निकलते हैं। थोड़ा टेक्निकल टाइमिंग का फर्क है, पहले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वर्ड थोड़ा लेट ट्रेवल करते हैं। है क्या कर सकते हैं। एक बार उनका झगड़ा हो गया 2 जनों से, तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा आपको गाली दे रहा है, दो आप गाली, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कौन रोकने वाला है। हम निकल गए वहां से, हम निकले 10 मिनट बाद, गधेड़ो। अरे मैं क्यों, उसको गए हुए तो 10 मिनट हो गए। बोले शुरू उन टाइम करियो, निकलियो बे। अरे क्या बात है। एक से एक बढ़कर चीज है। उनके पास कोई रसीद कटाने चला जाए तो अपनी दराज, कोई के साथ रसीद कटाओ चंदा, तो पहले अपनी दराज खोलते और एक निकालते हैं, पहले इन्हीं कटा।
बोले काय की? बोले अखिल भारतीय चंदा पीड़ित संघ। दुखी कर दिया, सुबह से इतने लोग आते। और वो ऐसे कमाल के आदमी, वो हम लोग संजय झाला, हम लोग कहीं से भी धंधा कर ले, वो एक बार आए सुबह सुबह मेरे पास। मैंने कहा हुक्म? अरे मैं क्या यार, मैंने कहा मदद करते हैं। बोल हाँ। मैं कहा हुक्म की? मैंने कहा रोटी नहीं रे। मैं कहा मोटरसाइकिल? तो मोटरसाइकिल लेन बाजार जाओ तो एक गांव वाला धोती क्लच में फंस गई। मैं कहा तो फाट गई। जो ही धोती फाटी, मैं जाऊने लागो, वो हमारा हाथ पकड़ लियो, कटे। मैं कहा क्यों? धोती फटी है, पैसा दे। क्यों? कितना? बोले 70 रुपया। मैं 70 रुपया दिया। अबे वो जाऊं लागो, मैं पकड़ लियो, कटे। बोले क्यों? मैं पैसा दिया है, धोती दे। बोलो 700 देन गयो। मेरे को 700 क्यों? बोले खाली धोती पहरी। तो हम लोग तो वो, हमसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? हम तो ऐसे है कि जेल में बंद हो तो काम कर ले। ये मुझे नहीं मिला आपको कितना, मेरे को समझ में आएगा। तुम सुनना, संजय, ब्रांड न्यू, जेल में बैठे हो तो काम कर ले। एक कोई मारवाड़ी चोरी में चला गया जेल के अंदर। अब जेल में चला गया तो पीछे बाप की चिट्ठी आई कि तू तो चोरी करके निकल गया, मैं घर में काम, हमारा खेत में मुझे फसल बोनी है, पर इसको खोदे कौन? तू तो जेल में बैठा है, मैं बूढ़ा आदमी क्या करूं? उसको खेत को कौन खोदेगा? तो उससे वापस चिट्ठी लिखी, अरे जो मैंने सोना चुराया उसी में है, खोदना मत। अब इस बात को समझना, समझ में आ गई तो मजा आएगा। चिट्ठी लिखी कि जो मैंने सोना चुराया उसी खेत में, खोदना मत। चिट्ठी पहुंची, 3 दिन बाद ही पुलिस पहुंची, सारा खेत खोद दिया। अरे क्या बात है भाई। हम तो जेल में बैठे हो तो काम कर ले। हमारा क्या, हम लोग तो कमाल के लोग हैं। मारवाड़ी तो टूटा फूटा हो तो माल बेच दे। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, सेल्समैन चाहिए। क्या बेचना है? बोले रामायण बेचनी है। कैसे ही चला गया बेचारा। मुझे रख लो। अरे बोले रामायण बेचनी है, बेच दूल्हा। अरे बोले तो खुद से खुद तो बिक नहीं रहा है, बेच दूल्हा। ज्यादा बात नहीं, रख लिया। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के आया। कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। एक हमारे एक दोस्त को ऐसे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो उसका। जब अंपायर ने टॉस के लिए उछाला, बोला हेड्स या टेल्स? बोला हाँ यही, हाँ यही। भाई क्या बात है, कॉन्फिडेंस होता है। एक बार मैं आ रहा था बैंकॉक से, कविता पढ़ने गया था। अच्छा जी, जी क्या रे? नहीं, कविता पढ़ने गए थे? हाँ तो तेरे को क्या मालूम, तू था क्या साथ में? नहीं, उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि। आप बैंकॉक कविता पढ़ने गए? बड़ी उपलब्धि क्या है? तू तो एक बार जा, वहीं रख लेंगे तेरे को। और तू कहीं सर्कस वर्कस चल रहा तो उसके आसपास निकला ही मत कर। जी बोल रहा है। लौट रहा था तो प्लेन में मेरे पास बैठा हुआ एक आदमी, बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम थी उनकी। देखो अब भगवान, अपन ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो मैं तो पूरा क्षमा चाहता हूं ऐसे लोगों से, लेकिन उसके बाद करूं क्या? पूरा क्षमा चाहते हुए बता रहा हूं। पास में बैठा हुआ था। अब एयर होस्टेस साहब बोले इस प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, ये गिरेगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना अपना पैराशूट लेके कूद जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। पास वाला बोले फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, 10 में वही पहुंच जाएगा जहां के लिए निकला नहीं था। तो बोले सेल्समैन चाहिए, क्या बेचना है? बोले वहीं घूम के आ गया। क्या बेचना है? बोले रामायण बेचनी है। तो गया, बोले बेच दूल्हा। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के लाया। बोले कमाल कर दी भाई, ऐसे कैसे बेची? बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई,
रामायण दिखाई, बोला खरीदता है कि सुनाऊं? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।